ऑनलाइन कक्षा में आपका भैया बहनों स्वागत। कक्षा 9वीं विषय गणित, दिनांक 21/8/2020। अपने 9वीं कक्षा में अध्याय 3 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ग्राफ के बारे में आप समझ चुके हैं, अक्षों के बारे में आप बता चुके हैं, चतुर्थांश के बारे में आप बता चुके हैं। आपको कुल मिलाकर के चतुर्थांश, अक्षों के बारे में और ग्राफ के बारे में बता चुके हैं। आज अपन प्रकरण लेंगे कार्तीय तल में बिंदुओं को निर्धारित करना अर्थात अंकित करना। अर्थात कहने का मतलब ये सादा सरल भाषा में कि लेखा चित्र में बिंदुओं को निर्धारित करना या अंकित करना कि यह बिंदु कहाँ है, यह अपन को आज समझना है। अब ये बिंदु देखे इसमें, इसे एक एग्जाम्पल है, इसमें ये 8 बिंदु दिए हुए हैं। इन 8 बिंदुओं को अपन इस लेखा चित्र में, लेखा चित्र जो होता है उसमें अंकित करना है। अब इसके लिए आप समझने के लिए अपन क्या करेंगे कि अब ये ग्राफ का पन्ना है, लेखा चित्र का पन्ना है। इस पन्नों बिंदु अंकित करने से पहले कुछ अपन को अक्षों का निर्धारण करना, ये काम करना पड़ता है। तो ग्राफ के पन्नों को अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष बनाएंगे। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं जितनी भी है उनमें से आधी ऊपर लेकर के, यानी ग्राफ के पन्ने के बीच में क्षैतिज रेखा लेकर के अपन एक्स अक्ष से निर्धारित कर लेते हैं। यह सारा काम अपन को इसमें पेंसिल से करना है। ग्राफ के पन्ने में सारा काम पेंसिल से करना है। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से अपन एक क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष से बना लेते हैं। इसका ही ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष से बना लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को अपन वाई अक्ष से बना लेते हैं। अब ये तो एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष होगी। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रक्षेप कर रहे हैं वह मूल बिंदु होता है। ये मूल बिंदु होगा, ये बिंदु होगा जो कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रक्षेप करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अब इसमें अपन को ये सारे जो 5, 7, 8 बिंदु के निर्देशांक दर्ज हैं, ये अपन को इसमें निर्धारित करने हैं। अब निर्धारित करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ग्राफ के पन्ने में अब पैमाना मानते हैं। क्या मानेंगे, पैमाना। तो अपन पैमाना लिखेंगे, पैमाना। अपन पैमाना लगभग साधारणतः जो मानते हैं सामान्य रूप से वो एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, इसी बड़ा खाना है, ये सब बड़े खाने हैं। एक बड़ा खाना या एक सेमी बराबर एक इकाई, एक बड़ा खाना या एक सेमी बोल सकते हैं अपन, एक इकाई। अब अपन इकाई अंकित करेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु एक्स अक्ष को फिर दो भागों में बांट देता है, धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक एक्स अक्ष। ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई अक्ष की है इसको भी दो भागों में बांट देता है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक वाई और मूल बिंदु के नीचे की ओर ऋणात्मक वाई अक्ष हो गया। अब अपने पैमाना माना एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। तो ये एक इकाई होगी। एक्स अक्ष पर प्लस की है, इधर प्लस है तो प्लस के आएंगे, प्लस के 1, प्लस 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7। इस साइड में माइनस के एक्स है, इसलिए माइनस की इकाई आएगी। माइनस, ये मूल बिंदु है, इसके निशान 0,0 होता है। मूल बिंदु निशान क्या होता है, 0,0। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इसका अपन ने एक्स अक्ष पर इकाई अंकित कर दी। धनात्मक एक्स अक्ष की ओर प्लस के 1, 2, 3, 4, ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऐसे y एक्स पर निर्धारित करेंगे।
धनात्मक वाई एक्स की ओर धनात्मक 1 2 3 4 5 6 और 7 ये धनात्मक हो गए। और नीचे ऋणात्मक वाई एक्स है तो ऋणात्मक इकाई ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसका अपन ग्राफ के पन्ने को में एक्स एक्स और वाई एक्स का निर्धारण कर लेते हैं। अब इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स किसी भी काटते तल को चार भागों में बांट दें, इसलिए प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। इसके 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब अपन बिंदुओं को इसमें अंकित करेंगे। पहला बिंदु है 5,0। अब किसी भी बिंदु के निशान किस रूप में लिए जाते हैं? x, y। ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का मानक रूप होता है। इस रूप में किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अर्थात पहले x, y और छोटे कोष्ठक में 1। अर्थात जो भी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं उसमें पहला x का होता है, दूसरा yx का होता है। अब यहां पर हम अंकित करना है 5,0। x का मान कितना? 5। तो x का मान को x एक्स पे देखेंगे, y को मान को y एक्स पे देखेंगे। x का मान यदि धनात्मक है तो धनात्मक x एक्स पे देखेंगे, यदि x का मान ऋणात्मक है तो ऋणात्मक x एक्स पे देखेंगे। y का मान यदि धनात्मक है तो धनात्मक y एक्स पे देखेंगे। y का मान यदि ऋणात्मक है तो y का मान ऋणात्मक पे देखेंगे। और यदि कोई बिंदु किसी निर्देशांक में कोई बिंदु 0 है तो उसको अक्ष पर ही देखते हैं। अब यहां देखो x का मान 5 है, y का मान 0। तो x का मान 5 धनात्मक है, 5 देख लेंगे, प्लस के x एक्स पर 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब y का मान कितना है? 0। y का मान 0 है, तो अब इसमें y का मान 0 है, इसलिए यह बिंदु x अक्ष पर ही स्थित होगा। आपको पता है कि x, 0 जो बिंदु होता है वो x अक्ष पर स्थित होता है। तो ये बिंदु आ गया। ये बिंदु को a मान लेंगे, ऐसे अंकित करेंगे और ऐसे छोटे से उसमें बंद करके और बिंदु अंकित करेंगे a और इसके निशान लेंगे 5,0। फिर दूसरा बिंदु है 0,5। इसमें देखो x का मान 0, y का मान 5, तो ये कौन से अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। x का मान 0 है, y का मान 5, तो y अक्ष पर ये 5 आ गया। ये बिंदु हो गया, ये बिंदु b मान लेंगे इसको, इसके ये आ गया 0,5। इसका दूसरा बिंदु अंकित हुआ है। अब तीसरा बिंदु 2,5। इसमें तो x का मान 2, y का मान 5, x का मान x पर प्लस के 2, y का मान 5 प्लस के 5 ये x का मान 2, y का मान 5। अब दोनों को लंबवत बढ़ा करके x के मान को लंबवत बढ़ाएंगे, y के मान को लंबवत बढ़ाएंगे। जहां दोनों बिंदु क्रॉस करते हैं, दोनों निर्देशांक क्रॉस करते हैं, अर्थात ऐसा बिंदु ढूंढना है अपन को जिस पर x का मान 2 आ जाए और y का मान 5। तो इसको लंबवत बढ़ाया अपन ने, y के मान को लंबवत बढ़ाया, तो यहाँ एक बिंदु x आ गया C, जिस पर x का मान 2 है और y का मान 5 है। इसका ये बिंदु C होगा वो 2,5 होगा। फिर ये 5,2, x का मान 5 है और y का मान 2 है, x पर 5, ये 5 रहा, x पर प्लस के 5, y का मान प्लस के 2 ये रहे। तो अपन दोनों को लंबवत बढ़ाएंगे, लंबवत बढ़ाए इसको लंबवत बढ़ाए ऐसे, तो यहाँ आ गए। ये बिंदु एक ऐसा है B बिंदु जिस पर x का मान 5 और y का मान 2 है, तो 5,2। फिर -3,5, x का मान -3 है और y का मान प्लस में 5 है, तो x का मान ऋणात्मक है तो अपन ऋणात्मक x पर देखेंगे।
ऋणात्मक x एक्स -3 ये रहे, और y का मान 5 है धनात्मक, तो धनात्मक y पे देखेंगे, धनात्मक y है, धनात्मक y है, अब 5 ये रहा। अब दोनों को लंबवत बढ़ाकर अपन यूं प्रतिच्छेदित करेंगे, तो ये बिंदु आ गए, ये बिंदु आ गया ना E। तो इस बिंदु का निशान क्या हो गया, -3, -5, -3, 5। तो ये बिंदु लेंगे, -3, -5, x का मान -3 और y का मान -5, तो ऋणात्मक x पर -3 और ऋणात्मक y x पर -5, तो दोनों को ये -3 x के और y के -5, अब दोनों को लंबवत बढ़ाएंगे, यूं लंबवत बढ़ाया तो ये यहाँ आ गया, ये बिंदु हो गया F। इसका निशान हो गए -3, -5, फिर 5, -3, 5, तो प्लस के 5 x x से है और y के -3 है, तो प्लस के 5 धनात्मक x x पर, धनात्मक x x पर 5, 1 2 3 4 5, y का -3 ऋणात्मक y पर, तो ऋणात्मक y ये ना -3 है ना। अब दोनों को लंबवत बढ़ाएंगे, इसको नीचे को लंबवत बढ़ाएंगे, इसको लंबवत बढ़ाएंगे, तो ये बिंदु आ गया, ये मान लिया अपन ने G बिंदु मान लिया। निशान क्या हो गए, 5, -3, इसका ये बिंदु अंकित कर दिया। फिर आता है 6,1, x का मान 6 ये रहा, y का मान 1 प्लस ये रहा, दोनों को मिला दिए, ये बिंदु आ गया H 6,1। इस प्रकार अपन जो दिए गए बिंदु हैं उन बिंदु को कार्तीय तल में निर्धारित करते हैं, और यानी अर्थात ग्राफ के पन्ने में निर्धारित करते हैं। इस प्रकार अपन किन्हीं दिए गए बिंदु को कार्तीय तल में निर्धारित कर सकते हैं। अब अपन आपकी सब बात समझ आ गई। अब मैं आपको ग्रह दे रहा हूं 3.3 का प्रश्नमाला ग्रह कार्य आपको करना है। प्रश्नमाला 3.3 करनी है, इसका आपके ग्रह कार्य। अब आपको बिंदु अंकित करना आपने समझ लिया होगा, और प्रश्नमाला 3.3 को आपको ग्रह कार्य में करनी है। ये सारा काम लेखा चित्र वाली कॉपी में होगा, लेखा चित्र की कॉपी अलग से लानी पड़ेगी, उस कॉपी में होगा ये सारा काम। सामान्य कॉपी में नहीं करेंगे, लेखा चित्र की कॉपी में करेंगे, ग्राफ वाली कॉपी आती है उसमें करेंगे। और इस ग्राफ में जो भी काम आपको करना है वो पेंसिल से करना है, रूल से कुछ भी नहीं करना है, वो पेन से नहीं करना है। इस सारा काम आपको पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है। ग्राफ में ये इकाई लिखना, बिंदु को निर्धारित करना, ये सारा काम पेन से करना है, पेन से नहीं करना है।